नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो ये आपकी वर्कशीट 34, डेट 22/9/2020, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो कम्प्रीहेंशन स्पेसेस है बेस ऑन द लिटिल गर्ल। ठीक है, कोई बात नहीं, बेस ऑन द लिटिल गर्ल एक बार हम देख लेते हैं अपने सपोर्टिंग मटेरियल में से कौन सा कैसे चल रहा है, जैसे हर चैप्टर के साथ करते हैं। सपोर्ट मटेरियल 2020-21 क्लास 9th नॉट फॉर सेल। तो अगर आपके यहाँ पे आए तो देखो ये प्रोज, ठीक है, बेबी बुक का नाम है आपके, और ये द लिटिल गर्ल देख रहे हो, द लिटिल गर्ल कंप्रीहेंशन है। और पेज नंबर देखो, उन्होंने देख नहीं रखा लेकिन फिर मैंने सर्च किया, ये 58 पर है। तो जल्दी से पेज 58 खोल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको और बताता हूँ, और इसमें एक और चीज़ बता दूँ आपको चलने से पहले। ठीक है, ये देखो द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं, और उसी के आगे का है द लिटिल गर्ल। ये बता रहा था मैं आपको। पेज नंबर फटाक से 58 पर आते हैं। ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ ही चुके हैं, और आपका एक एमिली जेंसी के बारे में था, ये भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 3 द लिटिल गर्ल। ठीक है, किसके बारे में है? केजिया। ठीक है, ब्लर हो रहा है स्क्रीन, ये सही हो गया। तो केजिया के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आपका ध्यान से देखते रहना, लेसन 3 है द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो बच्चों आज कमेंट करके पढ़ाना जो मेरे पढ़ाने का तरीका है आपको कैसा लगता है। ठीक है, यूनिक वे है या कुछ और कुछ चेंज करके इसमें कुछ करना चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन करनी चाहिए या कुछ नया। ठीक है, या सही चल रहा है तो आप बता सकते हैं बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से चलते रहिए। चलो ठीक है, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। कम्प्रीहेंशन स्पेसेस बेस्ड ऑन द लिटिल गर्ल, बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, हो सकता है ये सब आप सबसे कनेक्टेड भी हो। अ लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची है। ठीक है, और याद रखना कुछ मैंने इसके वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं जो आपको लास्ट में दे दूंगा। और इसके अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, मैं वहां पे इसे अपलोड कर दूंगा और आसानी से वहां आपसे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को बार बार रोक के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पीडीएफ में होगा। अ लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट केजिया, एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसका नाम केजिया है। हु हैड अफ्रेड मतलब घबराई हुई है, ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर। स्ट्रिक्ट का मैं लिखा है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, कठोर अपने जो पिताजी से, क्योंकि उसके पिताजी थोड़े गुस्से वाले हैं। सो शी स्टेमर्ड। ठीक है, और स्टेमर्ड मतलब होता है हकलाकर बोलना। क्या? हकलाकर बोलना, इसी वजह से वो हकलाकर बोलती है। वॉइल टॉकिंग, जब बात करती है। टू हिम, जब वो अपने पिताजी से बात करती है तो हकलाकर बात करती है। शी, देखो यहाँ पे दोनों मैंने लिख रखा है, घबराना मत, जब आप अपने आप से भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। ठीक है, सी थॉट, वो सोचती है। ठीक है, हिम टू बी ग्रैंड साइज, कि उनका साइज कितना विशाल है। पापा लगते हैं छोटी बच्ची के आगे कितने बड़े से लगते हैं वो। ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड माँ ने उसके उसे भेज दिया तो टाइम स्पेंड करें पेरेंट्स के साथ। बट सी फाउंड हर फादर लाइंग डाउन, जब उसने देखा तो लाइंग मतलब लेटना होता है, नीचे लेटे हुए हैं ऑन अ सोफा पर, और रिलैक्स कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं वहां पर। मदर बिजी रीडिंग, माता जी बिजी हैं उनकी रीडिंग में, पढ़ाई करने में। वन डे, इसी वजह देखो केजिया का जो मुंह है काफी लटका हुआ है, किस वजह से? क्योंकि कोई से बातचीत नहीं कर रहा, जो फैमिली मेंबर है सब अपने में बिजी हैं। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या होता है, व्हेन शी वाज एट होम, जब वो घर पर होती है, बिकॉज ऑफ कोल्ड ग्रैंड माँ सजेस्टेड, ठीक है, हर टू प्रिपेयर फॉर अ फादर्स बर्थडे। ठीक है, एक दिन क्या होती है, उसकी माँ ग्रैंड माँ घर पे होती है और उसे सजेस्ट करती है, हर प्रिपेयर मतलब तैयार करती है, एक गिफ्ट तैयार करने के लिए बोलती है अपने पापा के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन आने वाला होता है। ठीक है, तो केजिया क्या करती है, शी प्रिपेयर्ड, वो तैयार करती है, पिन केजियन। ठीक है, पिन केजियन तैयार करती है विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ, एक बहुत ही सुंदर ठीक है सिल्क कपड़े के साथ। उसे नीडेड, उसे जरूरत होती है स्क्रैप मतलब खराब चीप, टू फिल, उसे भरने के लिए। काफी खुशी खुशी बना रही है, अपने पापा के लिए गिफ्ट बना रही है, उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए। टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम, उसने कुछ पेपर्स ले लिए अपने पेरेंट्स रूम में से। एंड टोर हिम, टोर मतलब मैंने सेकंड फॉर्म में टीयर फाड़ना, टोर हिम, उसे फाड़ दिए। दैम अप स्टफ हिम इन अ पिन केजियन, उसे पिन केजियन में भरने के लिए, उसे चीड़ फाड़ के उसमें भरने के लिए उस पेपर को उसने फाड़ दिया। द सर्वेंट एंड केजिया वर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते, यहाँ से छूट गया। इट वाज, ठीक है, इट वाज निशान लगाते थे आगे पीछे ना हो। इट वाज
फादर इम्पोर्टेंट स्पीच, वो फादर का जो था इम्पोर्टेंट स्पीच था जो केजिया ने पेपर फाड़ा था, ऑफ द पोर्ट अथॉरिटीज के, जो उसके पापा जहाँ काम करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी वो। वैन फाउंडेड मिसिंग, जब उसे मिसिंग पाया गया, जब वो नहीं मिला, द होल हाउसेज वाज सर्च, पूरे घर को तलाशी ली गई, द सर्वेंट वाज केजिया वर क्वेश्चन, उसके जो नौकर थे और केजिया थे सबसे क्वेश्चन किए गए, मतलब कहाँ है पेपर, कहाँ है, वो मिल नहीं रहा। फाइनली इनोसेंटली मतलब होता है मासूमियत से, फाइनली इनोसेंटली बहुत ही मासूमियत से, केजिया एडमिटेड, केजिया के सर हिला देती है, दैट कि शी हैड टोल्ड देम, कि उसने उन्हें फाड़े हैं। देखियो मासूम बच्ची है, बच्चे हमेशा अपनी गलती मान ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम झूठ बोलते हैं या झूठ बोलते ही नहीं हैं। देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट, क्योंकि उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए उसने फाड़ दिए थे। फादर बिटेन हर विद अ रूल, उसके पिताजी ने उसको बहुत मारा डंडे से। सी क्राइड ब्राइटली, वो काफ़ी भयानक तरीके से चिल्लाते हुए चिल्लाई। केजिया क्लिंग मतलब चिपटना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है। केजिया क्लंग्ड टू ग्रैंड माँ, अपने ग्रैंड माँ से चिपक गई क्योंकि उसकी दादी माँ वहीं पे थी। एज सी क्लोजर हर, जो उसके पास में थी वो अपने ग्रैंड माँ से चिपक जाती, बिल्कुल गले से, मतलब उनके नीचे तक ही होती है, घुटनों तक चिपक जाती है। सब नेक्स्ट डोर, ठीक है, चिपक जाती है। नेक्स्ट डोर, ठीक है, क्या होता है, जो उसके नेबर होते हैं, नेबर मतलब पड़ोसी होते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रेन। पता है ये जो स्टोरी अब समराइज करके दी गई है, ठीक है, छोटा करके दी गई है, काफ़ी बड़ी स्टोरी है, आपको समराइज करके दी गई है। नेक्स्ट डोर नेबर, जो उसके अगले जो पड़ोसी हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। इन द इवनिंग, शाम में। आफ्टर वॉचिंग हिम, उन्हें देखने के बाद, मैकडोनल्ड को देखने के बाद, केजिया डिसाइड, उसने डिसाइड करती है दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। सॉर्ट्स मतलब होता है प्रकार, यहाँ पे मतलब कई प्रकार के पिताजी होते हैं, कई प्रकार के पापा होते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है कि क्योंकि उसके पिताजी उसके साथ खेलते ही नहीं थे और वहाँ दूसरे उसके पिताजी खेल रहे थे, उसे लगता है कि सबके अलग दुनिया में बहुत बड़ी और सबके पापा अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक दिन क्या होती है, केजिया की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है किसी कारण की वजह से। केजिया वाज अलोन एट होम, केजिया घर पे अकेली थी। द कुक एलेंस टुक केयर ऑफ हर इन अ डे, जो उनका नौकर था एलेंस, उन दिन में उसका देखभाल किया, उसने देखभाल की, ठीक है। बट एट नाइट, बट रात में क्या, नौकर तो चला जाएगा अब। सी वाज अलोन, वह अकेली थी। फादर वाज स्लीपिंग इन अदर रूम, जो उसके पिताजी थे वो दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइटमेयर, उसे एक पुराना भयानक सपना याद आता है। हॉन्टेड केजिया, जो केजिया को मारना चाहता है। बैचर होता है, ठीक है, बैचर मतलब होता है कसाई। बैचर जो कसाई विद नाइफ, एक चाकू से मारना चाहता है। इन हिज हैंड, अपने हाथों से उसे चाकू से मारना चाहता है। उसको ऐसा सपना आया। सी वोक अप, वो जाग गई, क्राइंग, चिल्लाने लगी। फादर कम टू, पिताजी कम टू हर रूम, उसके पिताजी उसके पास आते हैं। हग्ड, देखो यहाँ पे, हग्ड हर, उसे गले लगा लिया, किसे, केजिया को। क्राइड हर टू हिज रूम टू कंफर्ट हर, ठीक है, और उसे कंफर्ट जोन दिया केजिया को, ताकि उसे अच्छा लगे। सी रियलाइज्ड, फिर केजिया ने रियलाइज किया, ही वॉज नॉट बैड, उसके पिताजी बैड नहीं है। फिर वो स्माइल करने लग गई, ठीक है, कौन, केजिया। ही वॉज टू बिजी, वो बहुत ही बिजी है, टू एक्सप्रेस हिज लव, अपने जो लव को इस वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत बिजी है। हैंस, इस तरह से, सी रियलाइज्ड हर फादर हैड अ बिग हार्ट, उस प्रकार से उसे लगा कि नहीं, उसके पिताजी के पास भी एक बहुत बड़ा दिल है। बस समय होने की वजह से उसके पिताजी उसे समय कम होने की वजह से, बिजी होने की वजह से उसके पिताजी उसे समय नहीं दे पा रहे थे। और सही कहो तो हर एक पेरेंट्स की यही कहानी है, बहुत ही कम, क्योंकि उन्हें आप बच्चों की स्कूल की फीस, तैयारी, ट्यूशन फीस, बहुत सारे घर के काम होते हैं, जिस वजह से वो बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते। और बच्चों को लग रहा है पिताजी हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, कभी उनसे बात भी पूछिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। लाइफ में दो ही ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कौन, एक टीचर, मैंने पहले ही बताया था, और एक आपके पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स।
आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेस ऑफ रीडिंग द पैसेज आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके हम आंसर दे सकते हैं। तो केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज, क्या थे उसके पिताजी, स्ट्रिक्ट थे, तो इसका आंसर स्ट्रिक्ट में आ जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिनर, हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, स्ट्रिक्ट थे, सीधी सी बात, हमने पढ़ा था अभी। हु ऑल वर देयर इन केजिया लाइफ, केजिया जो केजिया के फैमिली में कौन कौन थे, मदर थे, बहुत अच्छा पिताजी भी थे, ग्रैंड मदर थी, ये तीनों लोग थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, टू प्लीज हर फादर केजिया। ठीक है, तो केजिया ने अपने पिताजी को गिफ्ट देने के लिए क्या बनाया था, बॉट और बुकेट, क्या उसने बुके खरीदा था, मेड अ पिन केजियन, तो इसने यही खरीदा था। ठीक है, स्टेच अ पिलो, प्रिपेयर टी, नहीं तो साफ सीधी बात, हमने अभी स्टोरी पढ़ी, इसमें मेड अ पिन केजियन बनाया था अपने पिताजी के लिए। ठीक है, वैन केजिया टोर अ इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर, जब उसने अपने पिताजी का इम्पोर्टेंट पेपर फाड़ दिया था, ही बिकम, क्या हो गए थे, डिलेक्टेड, काफी दयालुपन दिखाने लगे थे, या गुस्सा हो गए थे, उदास हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, काफी गुस्से हुए थे, और इतने गुस्से हुए थे केजिया को उन्होंने डंडे से मार भी दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर आर, जब उन्होंने देखा तो उसको क्या लगा, सभी पिताजी एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट तो होंगे नहीं क्योंकि उसके पिताजी वहाँ पे तो मैकडोनल्ड तो अपने बच्चों के साथ खेल ही रहे थे ना, तो इसका आ जाएगा डिफरेंट। बट लेटर, बाद में क्या होता है, ऑन केजिया रियलाइज्ड, बाद में केजिया को रियलाइज्ड होता है दैट हर फादर इज, कि उसके पिताजी लविंग हैं, बहुत अच्छा, लविंग तो है ही, उसके पता चला केयरिंग है, बहुत उसका ध्यान रखने वाला भी है, अफेक्शनेट, इसका क्या मतलब होता है आपको मुझे बताइएगा, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। ऑल ऑफ दिस, तो मतलब आपको दो जब मिल जाते हैं तो ऑल ऑफ दिस ही हो जाएगा, मतलब उसका ध्यान रखने वाले थे ना, उसे प्यार करने वाले थे, बस वो बताते नहीं थे इस चीज को। आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स में नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली। ठीक है, अफेक्शन मतलब वो हमें अपना वो नहीं दिखा पाते कि वो हम आपसे लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं ओपनली, खुल के, बट दे वांट टू सी, लेकिन वो आपको देखना चाहते हैं, क्या, खुश देखना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाते इस चीज को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, बिल्कुल सेटल्ड हो जाएं, बहुत अच्छा, वो सेटल्ड चाहते भी हैं, सक्सेसफुल हो। और ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा, वो जो हमारे प्यारे बंधु होते हैं वो हमें चाहते हैं सक्सेसफुल देखना, हैप्पी और सेटल देखना भी चाहते हैं। अब लाते हैं एच लास्ट में। विच वर्ड इज द पैसेज इज एन एंटोनियम, डे ड्रीम। ठीक है, तो डे ड्रीम देखो, दिन का सपना कहो या अच्छा सपना, अच्छा सपना। ठीक है, डे ड्रीम मतलब अच्छा सपना ही होता है। ठीक है, और आपका एंटोनियम बताना है, एंटोनियम का मतलब होता है आपका विपरीत अर्थ। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द, इसका विलोम, एंटोनियम मतलब विलोम, तो किसका, डे ड्रीम, अच्छा सपने का आपको बताना है उल्टा। तो स्टेमर्ड मतलब हकलाना, आपको पता है, हकलाना। ठीक है, आपका ब्रेटली का मतलब कस के किसी चीज को पकड़ लेना, कस के। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। हॉन्टेड मतलब डरावना। तो सीधी सी बात है, जो इसका उल्टा होगा अच्छा सपने का बुरा सपना, तो इसका ये आंसर होगा तीसरे वाला। ठीक, माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको ये चीज़ पीडीएफ में चाहिए और इसके जो आपके वर्ड मीनिंग है इसको अगर पीडीएफ में चाहिए तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो को माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो पुश करके यहाँ से इसे आसानी से लिख भी सकते हैं। तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में इतना ही। माय सीबीएसई क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।